अमेरिका में लगी आग की लपटें इतनी भयावह है कि पूरी दुनिया चकाचौंध है। चारों तरफ इस आग की चर्चा है, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है। अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स के चारों तरफ आग लग चुकी है। ये आग 4 दिनों से लगी है, लेकिन अमेरिका इसको काबू करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। हालत इतनी खराब है कि विमानों की मदद से भी आग को बुझाने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ये आग लगभग 40,000 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें से 29,000 एकड़ जमीन पूरी तरह से जल चुकी है। आग की वजह से करीब 10,000 इमारतें तबाह हो चुकी है। इसके अलावा लगभग 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। शुक्र है कि इतनी भयावह आग की स्थिति में भी किसी तरह के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। कई लोग झुलसे हुए हैं, उसको अस्पताल भेजा गया है। अब तक के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7 लोगों की मौत इस आग की वजह से हुई है। यह आंकड़ा इतना कम इसलिए है क्योंकि लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई लोग इस तबाही को किसी परमाणु बम के तबाही जैसे मान रहे हैं। आग की लपटें को परमाणु बम के विस्फोट से तुलना किया जा रहा है। अब तक लगभग 3 लाख लोगों को घरों से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। वहीं तेजी से सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है और नाइट शेल्टर्स बनाई जा रही है। लगभग 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आग को बुझाने में इसलिए भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है क्योंकि हवा की दिशा अनुकूल नहीं है, जिससे आग की लपटें पर काबू नहीं पाया जा रहा है। इस हवा की दिशा को प्रकृति का संकेत मानकर भारत के कवियों द्वारा कविता भी शुरू कर दी गई है। अब ये धीरे धीरे व्यवस्थाओं में बढ़ती अनियमितताओं से निकलकर भगवान का दिया हुआ आग बताई जाने लगेगी और खूब सारी कविताएं बताई जाने लगेगी, कही जाने लगेगी। प्रशासन ने पूरे शहर को इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आग अभी और ज्यादा फैलेगी, इसकी भी चेतावनी दी जा रही है। आग लगने की भयावह तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। इस आग की तबाही अभी कितनी देर तक चलेगी, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं है। आग की वजह से लॉस एंजल्स के ब्रेटन वुड इलाके में स्थित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर को भी खाली करा दिया गया है। अमेरिका में लॉस एंजल्स सबसे ज्यादा आबादी वाला काउंटी है। यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। आग की लपटें इतनी है कि 7500 से ज्यादा फायर फाइटर्स इसको बुझाने में लगे हैं। हालत इतने खराब हो रहे हैं कि फायर फाइटर्स में अब पानी की कमी भी होने लगी है, वो भी सूखा पड़ रहा है। विमानों और हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश में भी सफलता नहीं मिल पा रही है। ये खबरें अभी चल रही है। बीबीसी के मुताबिक कैलिफोर्निया में ये आग जिस तरह फैल रही है, उसमें बीच हॉलीवुड हिल्स पर स्थित अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हॉलीवुड बोर्ड के जलने का खतरा मंडरा रहा है। और ये वही जगह है जहां से अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री का नाम हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पड़ा है। अब इस पर बात करते हैं कि राजनेता क्या कर रहे हैं और अमेरिका के राजनेताओं में किस तरह की चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आग की वजह से अपना इटली का दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कैलिफोर्निया में लगी आग को रोकने और पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। इसके लिए चाहे कितने भी वक्त लगे, हम जानते हैं कि इसके लिए हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। फेडरल सरकार तब तक यहाँ रहेगी जब तक आपको हमारी ज़रूरत होगी। ये बात जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया में लगी आग के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं है, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के पास पैसा नहीं है। जो बाइडेन मेरे लिए यही सब छोड़कर जा रहे हैं। शुक्रिया जो बाइडेन। यह ट्वीट ट्रंप ने किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया में 50 सालों में लगभग 78 बार आग लग चुकी है, फिर भी इस आग को लेकर सावधानी नहीं बरती गई। दरअसल इस इलाके में नमी की भी कमी है, जो इस पूरे क्षेत्र को बार बार आग के गोले में धकेल देती है। 1933 में लॉस एंजल्स के शहर ग्रिफिथ पार्क में लगी आग अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े आग में शामिल है। आज की इस वीडियो में आप इस पर विस्तार से इसे जाना और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें किसकी गलती है या इसको बुझाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।